सबसे पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आज आप इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर आपको बरेलवी मुफ्तियों के कुरान के हवाले से, अल्लाह रसूल के हवाले से, मौजज़ात के हवाले से, ये वलियों के हवाले से अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलेंगे। यानी जिसका जहाँ दाल लगता है वो भोली भाली आवाम को जलील करता है। तो बिना वक्त को ज़ाया किए वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि जो गौस पाक के तरफ करामात मंसूब की जाती हैं 1931 से लेकर 2024 तक, हमारे उलमा कराम हमारे ही मसलक के जैसे कि डॉक्टर तैरुल कादरी साहब हो गए, हनीफ कुरैशी साहब हो गए, अल्लामा आसिफ जलाली साहब हो गए, इसके अलावा और भी दीगर उलमा कराम जो बड़े बड़े हैं, जो रिसर्चर हैं, ये नहीं है कि सिर्फ पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े रिसर्चर हैं। तो उन्होंने भी गौस पाक की तरफ ये जो करामात मंसूब की थी कि उन गौस पाक का जो धोबी वाला किस्सा है, कहानी है, और कि उनका जो धोबी था वो फोत हुआ, कब्र में गया तो उनसे पूछा गया कि मन रब्बू का, या जो 3 सवाल होते हैं, तो उसने कहा कि मैं गौस पाक का धोबी हूँ, तो मुझे तो इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो आज तक हमारे उलमा कराम ये करामात बयान करते आए हैं और इनका दिफा भी करते रहे हैं, लेकिन अब आके हमारे ही उलमा कराम ये कह रहे हैं कि ये जो करामात उनकी तरफ मंसूब की गई हैं ये गलत हैं। तो मेरा सवाल ये है कि पहले इनको पता नहीं चला, क्या इन्होंने पहले कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ी थी कि ये करामात मंसूब गलत की गई हैं? अभी तक भी ये किताब प्रिंट हो रही हैं जिसमें ये करामात बयान की गई हैं, तो आप इसके बारे में क्या बात करेंगे? ये थोड़ा सा वजाहत। पहला सवाल हमारे भाई का ये है, नाम क्या आपका? हाफिज मोहम्मद असलाम। हाफिज मोहम्मद असलाम साहब। किसी भी मसले को बैठ जाएं, पहले किसी भी मसले को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप उस मसले के हवाले से बुनियादी कॉन्सेप्ट समझें। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे बच्चे नौजवान मुसलमानों के पहले अपने अकीदे के बारे में बुनियादी मालूमात हासिल नहीं करते, और वीडियोस देखकर, वीडियो चूँकि अधूरी होती है, वो क्लिप होता है, वीडियो बोलती नहीं। यानी उसमें अगर आपको रोकना पड़े ना, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात मुकम्मल हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप अपना सवाल कर सकेंगे, मज़ीद पूछ सकेंगे, किसी की वजाहत ले सकेंगे, क्योंकि मैं ज़िंदा आपके सामने बैठा हूँ, मेरी वीडियो नहीं है। वीडियोज़ हैं मेरी, लेकिन मैं ज़िंदा भी मौजूद हूँ आपके सामने। लिहाजा मेरी बात की वेरीफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए आप मुझसे बार बार सवाल कर सकें। तो हमारे नौजवानों का ये तरीकाकार रहा है कि जो कि बिल्कुल गैर फितरी है, कि वीडियो सुन के वो क्या करते हैं, एक फ़ैसला या अकीदा या नज़रिया बनाते हैं। कुछ गलत है तो वीडियो सुन के कहेंगे कि ये गलत है, कुछ सही है तो उसको वीडियो सुन के कहेंगे ये सही है। जबकि तरीकाकार जैनवन ये है कि आप उस हवाले से जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है उसको समझें। अब आपने मेरी बात को पूरी तवज्जो से सुनना है, बात समझ आ जाए तो एक्सेप्ट कर लेनी है, नहीं आए तो फिर दोबारा आप उसको कर लेंगे, सवाल कर लेंगे। लेकिन दरमियान में, क्योंकि ये तो ना मुनाजरा है ना मुकालमा है, लोग हमें ज़बरदस्ती बनाते हैं कि अभी भी आपने कहा कि मैंने आपके मुनाजरे सुने हैं। मुनाजरा हम कभी भी नहीं करते बच्चों के साथ मुनाजरा नहीं होता। वो तो बेचारे सादे सीधे बंदे होते हैं, आप जैसे हम उनकी हमदर्दी हमें, तो बच्चों को समझाने के लिए उनके साथ हम गुफ्तगू करते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर। अभी आपने क्वेश्चन किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। तो ये सवाल जवाब की नशिस्त है, ये मुनाजरे या मुकालमे की नहीं है। मुनाजरे के लिए कम से कम कुछ शराइत होती है, माहौल होता है, बराबर के बंदे का इल्मी लेवल देखा जाता है, भाई क्या हिसाब, फिर बात होती है। तो आप हमारे बच्चे हैं, हमें आपको बात समझानी है, उलझानी नहीं। इतनी देर मैंने बयान किया, उसमें मेरा यही क्या था, मुद्दा था कि भाई बात समझने के लिए साहिब इल्म बात समझाएगा, जाहिल बंदा बात को उलझाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को समझें। जिज़ा, ये 2 अल्फाज हैं। फ़र्क ये है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि करामत ज़ाहिर होती है किससे? अम्बिया से। और नहीं, मौजज़ा ज़ाहिर होता है अम्बिया से, और करामत ज़ाहिर होती है औलिया से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। वरना इजहार में दोनों एक ही चीज़ें हैं, कि दोनों रूटीन की चीज़ें नहीं, दोनों खिलाफ अकल भी हैं, कि अकल उसको बज़ाहिर तस्लीम नहीं करती कि ऐसा आम तौर पर होता नहीं है। मसलन बग़ैर बाप के बच्चा पैदा नहीं होता, ये फितरत है कि मियाँ और बीवी के मिलाप से बच्चा पैदा होता है, ये कानूनी कुदरत है। इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ इंसान हमने आपको किससे बनाए लोगों? एक मर्द औरत से पैदा किया। तो ये कानूनी कुदरत है। रूटीन का कानून ये है कि बच्चा पैदा होता है माँ बाप के मिलाप से, बग़ैर बाप के बेटा पैदा। लेकिन मौजज़ा ये है, करामत ये है, करामत ये हज़रत मरियम की करामत है, क्योंकि आप नबिया तो नहीं, वलियाँ हैं। करामत ये है कि बग़ैर बाप के बेटा पैदा हुआ, हज़रत मरियम की करामत। कुरान पाक ने इसको बयान किया। अब ये कुरान पाक में मौजूद है। तो हज़रत मरियम की करामत ये ज़ाहिर कि बग़ैर बाप के उन्होंने बेटा पैदा किया। अब ये जो आपने पहले मुफ्ती साहब की, पहले मौलाना साहब की वीडियो देखी है, इन साहब का नाम है मुफ्ती हसन रज़ा। ये सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं, काफ़ी मकबूलियत इनको मिली हुई है। अब आपने इनकी वीडियो को गौर से देखा, कुछ समझ में आया आपको कि ये बंदा कहता है कि अगर मुझसे कोई सवाल करे मुनाजरे की शक्ल में, यानी कि मैंने कोई सवाल कर दिया महफिल में, मुझे उसका जवाब चाहिए, अगर उसने जवाब दिया और वो गलत निकला, फिर मैं उसको हवाला दूंगा, सर ये तो आपने गलत दिया, कुरान तो ये कह रहा है।
तो ये उस चीज़ को मुनाजरा कहते हैं। तो ये क्रेडिबिलिटी क्या चाहिए उसके लिए, रिक्वायरमेंट्स क्या है उसके लिए, कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए कम से कम उस मदरसे की जिस मदरसे को ये आला ज़र्फ समझ, जो बरेलवियत के टैग पर मबनी हो। ऐसे एक मदरसे से आपको डिग्री मिली हो, डिग्री होल्डर हो, देन वो आपसे मुनाजरा और मुकालमा होगा। भाई नो डाउट हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की वलियाँ थी, वो पैगम्बर या नबी नहीं थे, लेकिन उनके पास कहाँ से करामत आ गई। उन्होंने क्लेम किया अपनी ज़ात के बारे में कि मेरे पास करामत थी और मैंने अपनी करामत से एक बच्चा जना जो कि बिना बाप के, और उसका नाम है ईसा अलैहिस्सलाम। इनके अपने अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब जिन्होंने कुरान का तर्जुमा किया है ना बरेलवियत निस्बत से, आप उन्हीं का तर्जुमा उठा के 19 नंबर सूरह की 19 नंबर आयत का तर्जुमा पढ़ें। उसमें ये लिखा हुआ है कि फिर वो बीवी मरियम जो थी उन्होंने करामत दिखाई। भाई हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे, ये अल्लाह की तरफ से मैं आ जाऊँगा आपको बेटा देने के लिए, कासिद हूँ मैं, नौकर हूँ मैं, अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह ने एक चीज़ अता की है वो मैं आपको देने के लिए आया हूँ। नौकर एक चीज़ देने आया था, ना ही तो वो करामत थी कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पास करामत है, और ना ही बीबी मरियम। अगर बीबी मरियम के पास करामत होती तो कुरान ने ये वर्ड्स कोड क्यों किए कि वो बार बार हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को एक ही बात कह रही है कि मैं बदकार औरत नहीं हूँ, ना ही मेरी शादी हुई है, यानी कि जो दुनिया का एक कानून है, जो दस्तूर है, मैं उससे पाक हूँ। तो फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि मैं जानता हूँ ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये अल्लाह जिस चीज़ का फैसला कर ले वो चीज़ होके रहती है। तो इसमें अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के सदक़े से करिश्मा दिखाया, मौजज़ा दिखाया, अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत दिखाई, अपनी ताकत दिखाई, या बीबी मरियम ने जी अपनी करामत दिखाई। मुझे तो इस लड़के से ज़्यादा जाहिल ये मौलवी लग रहा है। इस मौलवी की तो ये क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो उस लड़के के साथ बात भी कर सके, क्योंकि वो लड़का कम से कम 2 + 2 6 को गलत तो कह रहा है, सवाल तो कर रहा है। और दूसरे मौलवी, उनकी वीडियो मैं काफ़ी देर पहले भी आपको दिखा चुका हूँ और अब मजीद मैं एक दफ़ा दोबारा से दिखा रहा हूँ। उसने आके बेटा मांगा, मैं नहीं मानता बंदे को पुत्र लैन आ गया, मैं किवें मन जा, मैं सऊदीया दा कुरान लांगा, अहले हदीस भरावां नाल मशवरा करांगा। एक ही पे आंदे ने, ठीक आंदे ने कि कोई ना। 19 नंबर सूरा है बेटा, और 19 नंबर आयत है सूरह मरियम की। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, काला इन्नमा अना रसूलु रब्बिक लियहबाला की गुलामन ज़किया, काला इन्नमा अना रसूलु रब्बिक लियहबाला की गुलामन ज़किया। उसने जवाब दिया कि मैं, किसने जवाब दिया? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जिब्रील ने, उसने जवाब, ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उसने जवाब दिया, जिब्रील ने उसे जवाब जी, जिब्रील ने उसे जवाब दिया। किसे जवाब है? मरियम, मरियम को क्या जवाब है? मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ कासिद हूँ, मैंने अल्लाह का लिया, मैं तुझे मैं तुझे एक पकीजा लड़का देने आया हूँ। मक्के का कुरान है, सऊदीया के अहले हदीस हैं, और वो कह रहे हैं मरियम को लाके जिब्रील आखे बीबी मुंडा तेनू मैं देन लगा, बीबी पुत्र तेनू मैं देन लगा, बीबी पुत्र तेनू मैं देन लगा। जुबान काट दो इस हाफिज़ कुरान की अगर ये गलत कहे, क्योंकि वो पढ़दा पिया। मैनू जान दियो यार, बंदा तुहाडा पढ़दा पिया, सुभान अल्लाह इत्थे ही बैठ के आख लो यार। अच्छा रुकना बेटा, रुकना जरा, ठहरना जरा। अच्छा जी, ये हजरत जी, नहीं कोई नहीं पढ़ना यार, दुख है आपकी समातों पर भी यार, आप कमाल कर रही है। नहीं एक आवाज से सुभान अल्लाह कहो जरा। चलो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसके गिरेबान में फूंक मार दी, जिससे, नहीं अभी आगे नहीं पढ़ना, इसको फिर पढ़ो, ये जो बैठे हुए हैं। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनके गिरेबान में फूंक मार दी थी, अच्छा फिर आगे पढ़ो, जिससे बिइज़्निल्लाह उनको हमल ठहर गया था बेटा हुआ और बेटा हुआ था। बाबे दी शक्ल च आया, उन्हें आके बीबी नू फूक मारिए, अल्लाह पुत्र दिता है। हाय हाय बोलो तो जिसे समझ आ रही है बात। मैं फिर कह रहा हूं, बाबे दी, सऊदीया के अहले हदीस दोस्त कह रहे हैं कि बाबे दी शक्ल च आया है, उस आके बीबी नू फूक मारिए, अल्लाह ने पुत्र दिता है। मेरा ख्याल है हुन कोई झगड़ा बाकी नहीं रह गया। सऊदीया दे अहले हदीस भी मन गए ने कि अल्लाह बाबियां दियां फूकां नाल पुत्र दे दिंदा है, अल्लाह बाबियां दियां फूकां नाल पुत्र दे दिंदा है, अल्लाह बाबियां दियां फूकां नाल पुत्र दे दिंदा है। अगली गल पूछनी है ना, ते ओ इन्हां कोलों पूछो ए बाबा कौन है। ए फरमांदे ने बे इजाजत इनके घर में जिब्राईल आता नहीं। आए बोलो जिसे समझ आई है बात की, चुप बैठे हो जरा, आप लोग चुप बैठे हो। बे इजाजत इनके घर में जिब्राईल आता नहीं, आंख वाला जानता है इज्जो शान अहले बैत। ए फरमांदे ने इन नौकर इन्हां दा, इन्हां दे बुवे दा इन नौकर। मैं मिन्नत करना मन जाओ जिन्हां दे बुवे दे नौकर फूक मार के कवारियां नूं पुत्र दे लैन। आयो बोलो जिसे समझ आ रही है बात की, जिन्हां दे बूहे दे नौकर फूक मार के खलारियां नूं पुत्र दे लेन, उन्हां दी औलाद फूक मारे ते व्याह वरिया ते शक पे कर दे। अब जिसे समझ आई सीधे खबर लगा के सुबह अब इस
ये बरेल भी खुद आपस में नहीं एक दूसरे से मैच करते हैं। मतलब एक दिन मिलाद हो रहा है 6 अलग अलग जगहों पे, ठीक है, कोई भी एक महफिल हो रही है और टॉपिक है करामत, या टॉपिक है ये पीरों की करामत, पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की करामत को साबित किया जाए। वो अलग अलग बैठे हुए हैं एक ही शहर के अंदर एक ही दिन में, उनका टॉपिक एक ही होगा मगर उनकी बातें अलग अलग होंगी। अब इस मौलवी साहब की बात आपने सुनी, ये जो करामत थी वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की थी। अब ना बीबी मरियम के पास कोई करामत है, ना ही अल्लाह ताला की कोई कुदरत है। करामत थी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की कि उन्होंने लड़का दिया और वो लड़का बाद में पैगंबर बना। अब इनकी आपस में बात नहीं मैच कर रही मेरे भाई, आपस में नहीं बात मैच कर रही। और दोनों जी पीर भी बने हुए हैं, मुफ्ती भी बने हुए हैं, लोगों को मसले भी बताते हैं, मसाइल भी बताते हैं। कमाल बात है। और कम से कम एक बात पर तमाम मुत्तफिक तो हो जो क्या हमें बोलना क्या है।